हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल बच्चों? है ना? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग, है ना? आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 6 है ना, हाँ 6 शुरू करने वाले हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे सर, कॉनकेव कॉन्वेक्स का ग्राफ देख चुके थे, बहुत सारे उसमें एक एक दो सवाल भी किए थे सर उसमें हम लोग। सर अब आते हैं हम लोग आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेक्चर कितना बेटा आज का? 6 लेक्चर 6 है ना? एकदम सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रहे हो बाबू, है ना? क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना बिजी शेड्यूल है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, शाम में कोचिंग रहता है तो कोचिंग में रिकॉर्डिंग का मतलब होता है तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाते हैं शाम। सुबह मेरा अलग बिजी शेड्यूल रहता है और इस बीच में लेक्चर रेगुलर नहीं हो पा रहा, बच्चों लोग का बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे लोग को, है ना, जो ऑनलाइन हमसे कनेक्ट है उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है। खैर, इनका भी कोई संविधान देखा जाएगा। आइए सुनते हैं यहाँ पर। सर लेक्चर 6 है सर, टॉपिक डाल दीजिएगा स्पीड में। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। सुनना ध्यान से बाबू, ठीक है? इस वजह से पहले एक सवाल करो, पहले एक सवाल करो। मान लो सर ये कॉनकेव आपका मिरर हो गया, जिसका हम फोकस दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। सर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसका कुछ लेंथ है, जिसका कुछ लेंथ है, और इसको दे दिए हम आपका, इस लेंथ को दे दिए आपका 30 सेंटीमीटर, और ये रखा हुआ है मिरर से आपका 60 सेंटीमीटर में। तुम बात समझना यहाँ पर, अगर तुम इसको ए बोल रहे हो, इसको बी बोल रहे हो, उसको ए उसको बी बोल रहे हो, क्या आपको यहाँ देख के समझ आ रहा है सर कि ए का अलग इमेज बनेगा, बी का अलग इमेज बनेगा? क्योंकि सर ए का दूरी मिरर से अलग है, बी का दूरी मिरर से अलग है। ये आपको देख के लग रहा होगा बाबू? हाँ सर, देख के समझ आ रहा है। तो आइए 4a, 4a अगर a का निकालना चाहें तो a कितना दूरी पर रखा हुआ है सर? a के लिए u मानेंगे -60, f मानेंगे -20, तो v कितना आएगा बताओ? -60 इंटू -20 अपॉन -60 प्लस 20। अब ये कहां से किए बेटा? पिछले लेक्चर नहीं किए तो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया सर, 60 इंटू 20 नीचे कितना आ जाएगा? -40, 0 0 कैंसिल, 2 से चले गए 2 बार में 30। कितना आ रहा है? -30 मतलब a का इमेज कहीं यहां बनेगा जिसको हम एडेस बोल रहे हैं। अब निकालो 4b, 4b तो u कितना आएगा? 4b के लिए b रखा है 60 प्लस 30, 90 माइनस का f -20 आ जाएगा। v निकालो फटाक से, तो -90 इंटू -20 अपॉन -90 प्लस 20, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 180। ठीक है, 180, और इधर आपको कितना हो जाएगा? नहीं 180, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रहने दो, 90 इंटू 20 रहने दो, 1800 हो जाएगा ना, दिक्कत है 1800 में, और -70। ठीक है, तो काटकुट करेंगे बेटा, काटकुट कीजिएगा तो कुछ आएगा वही 25 पॉइंट कुछ आएगा इसका, है ना? 25 पॉइंट कुछ आएगा लगभग। देख लेते हैं अभी हम। ये मेरा हो गया बीडस, ये मेरा आएगा तुम्हारा कुछ 25 पॉइंट समथिंग आएगा। एक मिनट, कॉल आ रहा है बाबू, थोड़ा को रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो। सॉरी बच्चों, कॉल आ गया था, है ना? वो हम डिवाइड कर दिए, 25.7 आएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25.7 इधर हो गया और उधर आपको हो गया 25। देखो यहाँ सुनो यार, डिस्टर्ब हो जाता कॉल आता है तो। सर ए जो बना सर, वो बना 30 में, और ये बना 25.7 में। अगर हम तुमसे सवाल पूछ दें, सवाल ये पूछे, देखो सर मास्टर पहले 100 के सवाल पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, क्या बताओगे सर? 30 ये, 25 ये, 25.7 ये, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या जाएगा? लेंथ ऑफ इमेज क्या आ जाएगा जल्दी? 30 माइनस 25.7 कर लो माइनस, सर ये आएगा 4.3। बात समझो, यहां पर बात ये समझने की है कि बहुत कोई रट लेते हैं इसको, बहुत कोई इसको रट लेते हैं, तो वो यहां पे जस्टिफाई होने वाला नहीं बाबू। जब भी आपका लेंथ ज्यादा रहे, बात समझना, जब भी आपका लेंथ ज्यादा रहे तब आपको सेपरेटली निकालने के बाद ही लेंथ ऑफ इमेज मिलेगा, लेंथ ऑफ इमेज मिलेगा। आइए अब इसमें और एक वैरायटी का सवाल है, वो करा दे। उससे पहले अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं कि लेंथ बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल समझ लो, से थोड़ा ज्यादा, नेग्लिजिबल से थोड़ा ज्यादा, तो कंडीशन लिख रहा, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एलो मतलब क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज
very small. Length of object is very small. For the 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f. अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि अगर मेरा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो जहां इमेज बनेगा उसका लेंथ भी छोटा बनेगा, तो गारंटी है सर. तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बनेगा सर? सर माइनस 1 बाई वी स्क्वायर. अरे यार रुको यार, फिर कॉल आ रहा है. सॉरी बाबू, अब डिस्टर्ब नहीं होगा. कॉल से फोन साइलेंट कर दिया. यहाँ सुनो, ये यार वायर से ना बहुत परेशान हूं. देखो यहाँ पर सर, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा सर? यहाँ पर dv माइनस 1 बाई यू स्क्वायर du इज इक्वल 0. कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है ना बेटा. तो सर क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर इसको उधर लेके चल जाएं तो माइनस dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू du बाई यू स्क्वायर. dv बाई du क्या आ जाएगा? dv बाई du इज इक्वल्स टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. क्या इसको कह सकते हैं सर? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज. ठीक है, dv बाई डी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. ये तभी लगता है जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहे? वेरी 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 स्मॉल रहे. वेरी 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 स्मॉल रहे, लेस देन 5 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर, है ना, या फिर mm में रहे, तब आपको ये लगाना है. वह बहुत स्मॉल रहना चाहिए सर, बहुत ज्यादा ही स्मॉल रहना चाहिए. कोई दिक्कत है सर? यहाँ तक छाप लीजिए फटाक से इसको. चलिए आगे देखते हैं. आइए आगे देखते हैं. एक मिनट. dv बाई du, अच्छा सॉरी, लेंथ ऑफ इमेज होगा ना, v है ना इधर. हमको अपना राइटिंग समझ नहीं आता बाबू, सॉरी. ये v है बेटा, v स्क्वायर है ना. तो लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. चलो मिटाया जाए इसको. एक सवाल कीजिए, ये कराएंगे लास्ट में. पहले एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं. आइए सर, वेलोसिटी लिखिएगा. वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर. मान लो ये मिरर है, अब चलाएंगे बाद में. पहले तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ. डिफरेंशिएट करो जल्दी जल्दी करो. डिफरेंशिएट क्या आएगा सर? माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डीवी माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0. भेज दो उधर. तो माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर. अब समझना, तुम अभी लाए थे क्या सर? सॉरी माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा. तुम लाए थे क्या? dv बाई du, या फिर du को ही रहने दो. एक बात बताओ, अगर तुमको यहाँ पर चाहिए वेलोसिटी, तो यहाँ पर v क्या है सर? यहाँ पर v आपका क्या है? वेलोसिटी. अब एक गधा लोग, v क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस फ्रॉम पोल. किसका? इमेज का. और u क्या? डिस्टेंस फ्रॉम पोल आपका ऑब्जेक्ट का. तो यहाँ पर सर डिस्टेंस दिया हुआ है. अगर हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब मेरा क्या आता है? तभी ना मेरा वेलोसिटी आता है सर. तभी तो मेरा वेलोसिटी आता है. तो अगर वेलोसिटी लाना है तो क्या किया जाए? इसको dt लाना पड़ेगा नीचे सर. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. बेटा याद करो बेसिक मैथ, क्या पढ़े थे हम लोग? dv बाई dt ना मेरा वेलोसिटी होता है बाबू. तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना. बोलो यस और नो. तो सर एक काम कीजिए, अगर हम इस माइनस को और v को वहां भेज दें तो यहाँ dv आ जाएगा. क्या आ जाएगा सर? माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. यहाँ क्या आ जाएगा? du. अगर यहाँ भी dt से मल्टीप्लाई और यहाँ भी dt से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. खत्म. ये फॉर्मूला आपको सपना में भी याद होना चाहिए. स्फेरिकल मिरर का जो आपका वेलोसिटी आता है वो क्या आता है सर? वेलोसिटी ऑफ image with respect to mirror is equals to minus v square by u square velocity of object with respect to mirror. ये खोल के लिखने आना चाहिए, खोल के लिखने आना चाहिए. कैसे खुलेगा सर? तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. सवाल करें इस पर. जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक समझ आने वाला नहीं है. लिख लो इसको एक बार, ले लीजिए, लिख लीजिए. चलिए सवाल देखिएगा, इस पे सवाल देखिएगा. एक पीवाईक्यू करा देते हैं इस पे, है ना. सवाल ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है आपका 2 मीटर पर सेकंड से. मिरर चल रहा है आपका 3 मीटर पर सेकंड से. फोकस दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर में. तुम पहले बताओ v क्या आएगा? तो v चाहिए ना, तो पहले v निकाल. तो v क्या होता है सर? u f अपॉन u माइनस एफ. u कितना दिया हुआ है सर? -30 इंटू -20 अपॉन
-30 + 20, यहाँ क्या आ जाएगा 30 × 20, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना -10, है ना, कितना आ गया माइनस का 60, कितना आ गया बेटा माइनस का 60, मतलब इमेज कहीं आ जाएगा, इमेज कहीं इधर पीछे बनेगा पीछे, ठीक है, मतलब इसका डबल बनेगा। अब सुनो, निकालना है हमको क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी इमेज कितना दिया हुआ है नहीं पता, उसे निकालना ही है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख दो यहाँ पर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, किस तरफ प्लस की माइनस, ध्यान से देखना, ये मिरर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे इधर जाएगा, तो IR रहेगा इधर, तो इधर सब क्या रहेगा पॉजिटिव, तो मिरर भी जा रहा है उधर, तो क्या लेंगे हम +3, तो यहाँ माइनस साइन के साथ आ जाएगा क्या 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर, 60 का स्क्वायर लिख दो भैया, 60 × 60, नेगेटिव कहाँ गया सर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, अपॉन u स्क्वायर, u कितना दिया हुआ था 30, वो भी नेगेटिव था लेकिन स्क्वायर में क्या होता है पॉजिटिव, इनटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट कितना है 2, किस तरफ जा रहा है सर पॉजिटिव में, तो ये लिख दो तुम्हारा 2 - 3, है ना, चलो वेलोसिटी ऑफ इमेज -3 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर फटाफट, 0 0 कैंसिल, 2 ही चलेगा 3 से 2 बार में, 0 0 कैंसिल 3 चलेगा 2 बार में, कितना आ गया -4 × -1, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -3 इज इक्वल्स टू +4, तो वेलोसिटी इमेज कितना आ गया सर 7 मीटर पर सेकंड, खत्म। क्या समझ आया, इस तरह से अप्रोच करने आना चाहिए। एक सवाल लिखे हैं जिसमें हमको u दे दिए, f दे दिए, वेलोसिटी ऑफ क्या दे मिरर दे दिए और ऑब्जेक्ट दे दिए, निकालने बोल दिया आपका क्या क्या निकालने बोल दिए इमेज का, क्या इसी में हम सवाल चेंज कर सकते हैं, हाँ सर, हम क्या करेंगे सर, आपको हम क्या करेंगे सर, इसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं देंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं देंगे, आपको हम ये कह देंगे, चलिए सवाल करा देते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिला जाए आपको, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन ये टाइम पास है बाबू, अगर आप सवाल ज्यादा कर रही है ना टाइम पास है। आओ एक सवाल और ले लो, एक सवाल के 3 सवाल ले लो, सवाल कितना ही बन सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा सर। अगर मान लो Vm दे दिया आपको हम 0, मतलब मिरर क्या है रेस्ट में, ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, सेम रिजल्ट ले लो यार, ये 30 सेंटीमीटर, ये फोकस आपका 20 सेंटीमीटर, बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, काम करो अपना, पहले फॉर्मूला बताओ, v एक मिनट है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर इज इक्वल्स टू -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब यहाँ पर समझो, तुम यहाँ जब देखोगे, खोलो इसको, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सर ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, तो नया फॉर्मूला क्या बनते आया, अरे नया फॉर्मूला क्या है यार, वही फॉर्मूला है वहीं से आया ना यार, तो क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, निकालना क्या है हमको इमेज का, तो निकालो v स्क्वायर बाई u स्क्वायर निकालो, v निकालो, v कितना आया था यार, v 60 आया था ना, -60 आया था ना, चलिए यहाँ पर -60 × -60 अपॉन 30 × 30 × 2, 0 0 0 0 कैंसिल, है ना, अच्छा पहले से माइनस बाहर है, भूलना मत इसको, तो माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 2 2 4 4 2 8, तो माइनस का 8 मीटर पर सेकंड, खत्म। मतलब ये इधर तो वो उधर भागेगा, इमेज इधर भागेगा, कितना से -8 से, खत्म। क्या सवाल समझ आया, सवाल समझ आया, क्या और सवाल बन सकता है, अरे लाखों, बात को समझो, कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखो, क्या इसी फॉर्मूला सब निकल रहा है ना यार, खोलते जाओ रखते जाओ, जो 0 रहेगा वहां 0 रख दो, काट दो उसको, है ना, कोई दिक्कत, क्या कॉन्सेप्ट चेंज किया रहे, आगे बढ़े, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, आइए इस पर एक और फॉर्मेट पूछा जाता है, इस पर एक और फॉर्मेट है जो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, जो काम आने वाला है, वो फॉर्मेट सुनना ध्यान से, वो फॉर्मेट सुनिएगा, ठीक है, सेकेंड फॉर्मेट है इसका, ठीक है, मान लो ये आपका मिरर है, इस बार हम ऑब्जेक्ट को इधर चला दिए, ठीक है, मान लो कितना से 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से, तुमको ये बताओ कि -v/u क्या था, या फिर तुम बताओ hi/ho क्या आया था, -v/u, उधर भेज दो,
तो एच आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू क्या आएगा, एच ओ डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी। ये क्या हो गया, इमेज का वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तुम बताओ तुमको इमेज से निकालना है ना। अच्छा अगर ये भाग रहा है इधर तो इमेज भागेगा इधर नीचे, क्यों भाग रहा है बेटा, बेटा 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 सुनो, ये मेरा बाटा सुनो। मान लो सर ये आपका, आपको क्या रे डायग्राम याद है क्या, रे डायग्राम सर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज नहीं बनेगा ना यार, तो जिधर इमेज बने उधर ही ना भागेगा यार, समझो। अब समझो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा, माइनस वी बाई यू। अच्छा वी निकालना है क्या, अरे यार मानो यार, इसको 30 इसको 20, तो 30 यहाँ हो गया तुम्हारा, और नीचे है ना, तो माइनस 30 इंटू माइनस 20 अपॉन माइनस 30 प्लस 20, तो माइनस यहाँ कितना जाएगा 30 इंटू 20 अपॉन माइनस, क्या टाइम पास कर रहे हैं हम लोग यार, 60 कितना आया 60, तो माइनस 60 अपॉन माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा ये क्या आ रहा है, नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, अगर ये नेगेटिव आ रहा है ना, कितना आ रहा है इधर, तो सॉल्व करने कितना आ रहा है, माइनस 60 आ रहा है ना बेटा, फॉर्मूला में माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस 60 अपॉन माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, कितना है इधर से 2 बार है ना 2, और डी एच ओ बाई डी टी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ गया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, तो इधर जाएगा कितना से 4 मीटर पर सेकेंड से। लॉजिक भी दिख रहा था कि अगर वो ऊपर तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मेट है, ये सेकंड फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्मेट है वेलोसिटी पूछने का। अगर बोलोगे तो जेई का एक सवाल करवाएं, अगर आप लोग में आइए एक जेई का सवाल कराते हैं, यहाँ पर ध्यान से संभाल पाओगे बेटा, संभाल लेना है ना, संभाल लेना मेरी जानो, संभाल लेना। क्या नीट के लिए जो सवाल करवा रहे हो जरूरी है, ना 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 ना, ना बेटा इतना देखिए बाबू, हम मानते हैं कि 2025 में सवाल हार्ड आया था, आई नो क्या सिलेबस से बाहर था, नहीं सर सिलेबस के बाहर सवाल नहीं। आप लोग ये माइंडसेट बना लिए कि ओ भाई कितना हार्ड पेपर था, कितना हार्ड पेपर था। देखो बेटा हम मानते हैं कि मेरा केमिस्ट्री में बस फिजिकल केमिस्ट्री हमको आता है, बायोलॉजी हमको आता ही नहीं है ठीक है, और बायोलॉजी में आता भी तो बस हमको एक पार्ट आता है जिस पार्ट पे हम कोर्स किए हुए, और दूसरा चीज़ आपका जैसे क्या बोलते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स तो खैर रहने दीजिए। बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बाबू कि आप लोग को ये सोच चलना कोई भी एग्जाम को लेके, देखो हम अगर टीचर हैं तो हम ये मानते हैं कि हम बच्चों से वीक हैं। क्यों मानते हैं ऐसा सर, आप तो बच्चों से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेटा हम इसलिए मानते हैं कि जो नीट एग्जाम दे रहे हैं वो तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि जो नीट दे रहे हैं दे विल लाइक कि उन लोग को बायो का टेंशन, केमिस्ट्री का टेंशन, फिजिक्स का टेंशन। हम लोग का क्या है भाई, हम लोग तो एक टाइम पे जितना मेहनत करना था एक सब्जेक्ट मेहनत कर चुके हैं, और आज फिजिक्स के टीचर हैं हम लोग। लेकिन अगर हम लोग कोई नीट एग्जाम बैठा दिया जाए कि तुम नीट एग्जाम दो जाके, तुम लोग टीचर है भाई, तो हम लोग को नीट एग्जाम क्वालिफाई या निकालने के लिए सर हम लोग 3 टीचर की जरूरत पड़ सकता है, या 3 से ज़्यादा। क्योंकि याद रखना जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता है ना उसका ऑर्गेनिक खराब रहता है, और जो ऑर्गेनिक पढ़ता है उसका फिजिकल केमिस्ट्री खराब रहता है, ये चीज़ जनरली होता है, ठीक है। तो हम लोग को 3-4 टीचर चाहिए एक पेपर सॉल्व करने के लिए। जब हम लोग पेपर डिस्कस करवाते हैं बाबू, क्या एक टीचर करवाता है क्या, नहीं ना, हम लोग 3-4 टीचर मिलकर पेपर डिस्कस करवाते हैं। कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स कर रहा है, कोई बायो कर रहा है, कोई मैम है जो मतलब बात समझो। तो बच्चों क्या होता है सर, आप लोग सब टीचर का मिक्सचर है, तो यू आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग, हम लोग से ज़्यादा है ना। हम लोग क्या है सर, एक सब्जेक्ट की टीचर है बस, है ना। तो ये सवाल जो है सर नीट पर आने के चांसेस हम मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर इतना टाइम, और बच्चे लोग दिमाग में लगाया भी नहीं, क्योंकि नीट का बच्चे लोग का ना एक चीज़, हम भाई तुम लोग मानो चाहे नहीं मानो, जेई का बच्चे लोग क्या होते हैं ना कि थोड़ा लोग समझते हैं कि हाँ फिजिक्स है, थोड़ा सीरियस लेना। नीट के बच्चे क्या तो शॉर्टकट खोजते हैं यार, सच में लिटरली। और आजकल कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म में टीचर आ गए हैं ना यार, वो लोग शॉर्टकट देते भी हैं भाई, हर जगह शॉर्टकट नहीं ना, हमेशा शॉर्टकट जरूरत। मानते हैं कि नीट में शॉर्टकट की जरूरत है, लेकिन हर जगह इतना तुम शॉर्ट कर दो कि बच्चे का कोर्स ही खत्म हो जाए और बच्चा समझ ही नहीं पाए और एग्जाम में जाए तो बस मार्क्स खराब ले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा देखो फिजिक्स है तो फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़िए। फिजिक्स वक्त मांगता है, हम बार बार कहते हैं कि फिजिक्स वक्त मांगता है,
2 महीना 3 महीना 4 महीना में कोई चाहेगा कि हम नीट का फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे? नहीं भाई, ये जेई तो रहने दो, फिजिक्स वक्त मांगता है। ठीक है, तुम जब तक फिजिक्स को टाइम नहीं दोगे वो तुम घंटा वैल्यू करने वाला नहीं। आपको फिजिक्स को टाइम देना पड़ेगा एनी हाउ। केमिस्ट्री अगर आपका अच्छा है, बायो आपका अच्छा है, तो बायो में कब टाइम दीजिए, फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दीजिए। हम देखें ऐसे बच्चों को देखें ना, अगर किसी का बायो स्ट्रॉन्ग है ना, लगे हैं बायो में, अबे 360 में समझेगा क्या? तुमको फिजिक्स में मिनिमम 120 130 मार्क्स लाना पड़ेगा कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज लाने के लिए। अबे मत लाओ ना 180, मत लाओ 160, कम से कम 120 तो रखोगे। लेकिन नहीं, बस साला कौन पढ़ता है, साला नहीं समझ आता, 8 साला नहीं है बाबू, नहीं ऐसा नहीं होता है। और जेई के बच्चों में क्या होता है कि वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ फिजिक्स है, उसको फिजिक्स की तरह देखते हैं। लेकिन नीट वाले नहीं, नीट वाला को चाहिए शॉर्टकट, बट साला रटो, अरे फॉर्मूला रटना है रट ले। अभी हम ईमानदारी से जितना हम अभी डेरिवेशन करवाए थे, है ना, -v² कुछ नहीं, रट लो सीधा, कहाँ से आया, कैसे आया सर, कैसे डराइव किया, भाड़ में गया डेरिवेशन। वेलोसिटी ऑफ मिरर जो ये करवाए थे हम, क्या बोलते हैं आपका मिरर फॉर्मूला, बच्चों को डेरिवेशन याद ही नहीं रहता है, अल्फा बीटा गामा क्या तेल लेने सीधा, अरे 1/v + 1/u = अबे वो तो क्लास 10 को भी याद रहता है, तुम लोग क्लास 10 के हो क्या, बदतमीज लोग। यहाँ सुनिए ध्यान से, आइए एक जेई का सवाल करवाते हैं, बढ़िया सवाल देखिए। ये मिरर है सर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जा रहा है इसमें कुछ 37 डिग्री में 3 मीटर पर सेकंड से। बताओ, टाइम ले लीजिए, सॉल्व कीजिए बैठ के, आप लोग टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या तुम लोग और इजी करना चाहते हो क्या? और इजी करना चाहते हो? चलो और इजी कर देते हैं, 3 को 5 मान लो, कैलकुलेशन इजी करवा रहे और कुछ नहीं, 3 से भी सवाल बन जाता। आओ सुनो, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा सर, इधर आएगा कितना 5 cos 37, इधर कितना आएगा 5 cos 5 sin 37, तो इधर आ गया आपको 3 मीटर पर सेकेंड, और इधर आ गया आपको 4 मीटर पर सेकेंड। अब समझना, हम लोग अभी सेपरेट, अब सुनो, हम लोग जो भी सवाल करके आए, क्या किए, इसका अलग सवाल किए थे, इसका अलग सवाल किए थे, अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, दैट इज जेई ना, यही तो जेई करता है। अब समझो, तो सर हमको दिमाग लगाओ पहले, अगर सर ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज जाएगा ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सर अगर ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे, ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे, ये तो आना चाहिए सर। हाँ सर, अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, अब सुनना यहाँ पर, तो पहले इसके लिए निकालते हैं, 4 के लिए, क्या के लिए 4 के लिए क्या था सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये दिया हुआ 0 मिरर का, ठीक है, -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सर मिरर 0 है, मिरर का 0 है, खत्म करो, तो क्या आएगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v² / u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मान लो 30, हम सेम डर लेके चल रहे हैं ताकि हमें आसानी हो, ठीक है, कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60, तो -60 × 60 अपॉन 30 × 30 इंटू कितना 4, -16 मीटर पर सेकेंड। ये तो निकाल लिए, मतलब इधर कहीं इमेज बनेगा और भागेगा कितना से 16 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जो इमेज यहाँ बन रहा है इसका वाला, वो कितना से भागेगा। अब इसमें बच्चा लोग लगाता है वो फॉर्मूला वो फॉर्मूला लगा देता है और आंसर गलत ले आता है, और ऑप्शन में आंसर दिया रहता है। देखिए सर गलती क्या करेंगे बच्चे लोग, गलती ये करेंगे कि वो लोग महासती लोग, महान बच्चे हैं ना वो लोग, रटने वाले, अरे रटने वाले, देखिए क्या करेंगे वो लोग ये करेंगे, क्या लिखवाए थे अभी हम, यहां था ना फॉर्मूला, यार मार्कर क्या हो रहा है, एक बताओ क्या कराए थे अभी हम, HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u किए थे, इसको उधर भेजे थे, तो यहाँ क्या आया था dHI/dt इज इक्वल्स टू -v/u इंटू dHO/dt। अब dHI/dt चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए y डायरेक्शन में, -v कितना आया सर, -60 अपॉन, ये 60 आएगा ना माइनस का, अपॉन -30 इंटू 4 है ना, 4 है कि 3 है, सॉरी 3, -6 मीटर पर सेकेंड। बच्चे लोग यहाँ कर देगा -6 मीटर पर सेकेंड, गया मार्क्स। ये गलत है, इसलिए बोलते हैं रटना नहीं,
बार बार क्यों समझाएं, अभी इतना ज्ञान क्यों दिए, जबकि मेरा लेक्चर में बहुत कम ज्ञान देते हैं हम, पढ़ाने ज़्यादा बिलीव करते हैं बेटा, ज्ञान में कम। क्यों गलत आया है जवाब? नहीं सर, जवाब नहीं है सर, हमारे पास तो जवाबे नहीं है। अबे गधे लोग, एक बार बताओ, क्या यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके एक इंस्टेंट पे, तुम एक बार बताओ, तुम जब इसको किए तो माइनस वी वाई बाहर निकाल दिए, माइनस वी वाई यू बाहर निकाले, इसको तुम डिफरेंशिएट ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इसको हम लोग कांस्टेंट मान के सोल्व किए थे ना। क्या यहां पर v और u कांस्टेंट है? हैं? नहीं ना बेटा। जब करवाए थे तो ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे जा रहा था, इसमें ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी, कहीं रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है। v और u कांस्टेंट है? नहीं है। गधे लोग, आइए तो इसको मिटा रहे हैं। सुनो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या करना पड़ेगा सुनो, ये गलत आंसर है। क्या करना पड़ेगा सुनो, लिखो फॉर्मूला दोबारा, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो एच आई, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एच आई इंटू यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वी एच ओ। ना इस बार ये कांस्टेंट, ना ये कांस्टेंट, ना ये कांस्टेंट, ना ये कांस्टेंट, तो लिख सकते हो यहां पर कि v एंड u आर नॉट कांस्टेंट। सुनो, जब ये कांस्टेंट नहीं है तब इसका क्या करेंगे हम लोग, चेन रूल याद है कि नहीं याद है? सुनो, एक बार ये डिफरेंशिएट होगा ये चुपचाप, फिर ये होगा ये चुपचाप, ठीक है? करो इसको, तो माइनस टाइम्स ऑफ डी एच आई बाई डी टी इंटू यू प्लस डी यू बाई डी टी इंटू एच आई इज इक्वल्स टू माइनस डी एच ओ बाई डी टी इंटू वी प्लस माइनस वी डी एच ओ बाई डी टी। क्या किए देखो यहां पर, हम यहां पर क्या किए देखो, तुम लोग क्या किए देखो यहां पर ध्यान से। सर एक बार इसको डिफरेंशिएट किए ये चुपचाप, फिर ये डिफरेंशिएट हुआ ये चुपचाप, ये डिफरेंशिएट हुआ ये चुपचाप, मतलब एक हो रहा है एक चुपचाप, एक हो रहा है एक चुपचाप, एक हो रहा है एक चुपचाप, ये होता है चेन रूल। अबे बेसिक नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते बाबू। अब यहां सुनो सर, इतना तो कंफर्म है कि हम कह सकते हैं सर कि v एंड u आर नॉट कांस्टेंट एट इंस्टेंट, मतलब जिस टाइम पे हम देखना चाहते हैं। लेकिन सर अगर हम टाइम को जीरो मान लें तो क्या सर मेरा एच आई और एच जीरो होगा ना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो जीरो होगा ना। तो सर देखो कहां पर ये क्या हो जाएगा, जीरो, और कहां गया एचओ, हम दोनों जगह, अरे यार यहां भी दोनों जगह एक ही को डिफरेंशिएट करते, सॉरी। यहां क्या आएगा सर, dv बाई dt माइनस का एचओ, ये क्या हो जाएगा जीरो। क्या बचा, क्या हमको ये चाहिए डी एच आई बाई डी टी इंटू यू कितना है -30, ये दिया हुआ है कितना 3 मीटर पर सेकेंड, माइनस का इंटू v कितना 60 आया था माइनस का, सॉल्व कर लो, डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 60 इंटू 3 अपॉन -30, 0 0 कैंसिल, 3 से एक बार में कितना आया -6 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ आएंगे ज्ञानी लोग कमेंट सेक्शन में, बोलेंगे मास्टर इतना डेरिवेशन करवाए किस लिए करवाए, आंसर तो -6 ही आया बेटा, तुक्का क्या आया, तुक्का। अभी वैल्यू चेंज करेंगे ना, अभी हम वैल्यू चेंज कर देंगे ना, कुत्ता कहीं मत मारोगे। अगर हम अभी वैल्यू चेंज करते ना यू और वी का, बस हो गया। बात को समझिए, है ना, बात की गहराई में जाइए, जो बताएं वो याद रखिएगा। जब भी किसी डायरेक्शन में, किसी रैंडम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भागे, किसी रैंडम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भागे, तो दिमाग में याद रखना बेटा गड़बड़ है, गड़बड़ है। चलो आ जाओ, हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर? हाँ सुनो, आवाज क्लियर है ना? चलो आ जाओ, सुनो बात समझे, मजा आया ना? देखो फिजिक्स को फील करोगे बड़ा बहुत मजा आएगा, है ना। चलिए आज आज ऐसे बहुत ज्यादा ज्ञान की बात होगी तो पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए मिटाइए इसको, आइए चलिए
हम लोग वेलोसिटी में पीएचडी कर चुके हैं, वेलोसिटी में पीएचडी कर चुके हैं सर, एडवांस तक का सवाल कर लिए हम लोग। आइए इस सेगमेंट को नीट वाले इग्नोर कर सकते हैं जो भी करवाए थे, लेकिन यार सोचो ना कि इग्नोर क्यों करना है यार, बट तुम भी तो उसी सिलेबस को पढ़ रहे हो ना, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो कोई दिक्कत है क्या? आ जाओ, अब आइए न्यूटन्स फॉर्मूला। ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स है और न्यूटन्स ना है। ये मिरर है, ये फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये मान लो फोकस से दूरी है एक्स, ये तुम्हारा एफ और ये तुम्हारा वाई, तो आता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। एक्स वाई विदाउट साइन रखना है, विदाउट साइन। देखो गोली मारो, क्योंकि हर जगह न्यूटन सही हो जरूरी नहीं है ना, हर जगह न्यूटन सही हो जरूरी नहीं है। यहाँ पर न्यूटन गलत थे। अगर तुम लोग को कोई पूछे कि एक फॉर्मूला बताओ न्यूटन का, जहाँ न्यूटन गलत था, ये एक्स वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, ये वो शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज लिख देना वहां पर, डू नॉट यूज दिस ऑन क्वेश्चन। सवाल में यूज मत करना इसको भाई, गलत आ जाएगा। अपना बेसिक चलो 1/f 1 + 1/b इक्वल्स टू 1/f, चुपचाप उसमें चलो, यूज मत करना इसको। आओ एक और सेगमेंट देखते हैं हम लोग, बस याद रखने के लिए, अगर सवाल आ जाए तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। सवाल देखना है किस पर, जेई का पूछा हुआ सवाल करवा रहे, मेंस का है, ज्यादा हवा में ओ एडवांस हो कुछ नहीं, मेंस का है, नीट आराम से पूछ सकता है। साला हमको तो साला बताना पड़ता है कौन नीट का है कौन जेई का है, साला हम लोग साला सब पढ़ देते हैं, जेई का रहे नीट का रहे कोई मतलब नहीं, पढ़ो बस बैठ के। सवाल है, इमेज फॉर्म्ड बाय टू रिफ्लेक्शन, छोड़ दो ना यार, हम कुछ करा देते हैं। अब सुनिए पर, देखो सर दो मिरर हैं, एक मिरर ये एक मिरर ये, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, रे जाएगा इस पर, फिर रिफ्लेक्ट तो होगा ही होगा, रिफ्लेक्ट तो होगा ही होगा। अच्छा इसको हम गलत कर दिए, इसको अंदर से नहीं होगा, फिर तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है अब सुनो सर, जब रे जाएगा इस पर तो कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस पर, कहीं ना कहीं इमेज जरूर बनाएगा, कहीं ना कहीं इमेज जरूर बनाएगा। और सवाल कुछ कह रहा है क्या? इमेज फॉर्म्ड बाय टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन इज ऑन मिरर वन, हटाओ 4 मिरर 1, हटाओ इसको 4 मिरर 1, बताओ u कितना -30, f कितना -20, तो v कितना आएगा -60 है। रटा हुआ है ना बे, अबे रटा हुआ है ना। सुन सर ये डायरेक्शन क्या है, अभी सुनो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी तुम्हारे लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है क्योंकि रे कहां जा रहा है इधर, तो अगर ये पॉजिटिव है सर ये 30, अच्छा ये अगर 20 है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं 40 पे होगा, कहीं 40 पे होगा, और 60 बन रहा है सर, तो मान लो ये तुम्हारा 10, ठीक है क्योंकि सेंटर का ये मेरे पार हुआ है, ये 10, तो कहीं यहां पर 20 आ रहा है, यहां पे 20 आ रहा है, तब ना 30 10 40 40 20 60, तो यहां पर जो इमेज बन रहा है इसकी वजह से क्या इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट बन गया? बक्साला जो इमेज यहां पर बना इसके लिए, क्या इसके लिए वो ऑब्जेक्ट बन गया? क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और इस बार रे ऐसे आया था तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो अब मेरा यू क्या है? पॉजिटिव। तो 4 मिरर 2, यू क्या आ गया? +20, एफ क्या आ गया? -5, तो वी निकाल दो, तो UF 20 इंटू -5, 20 + 5, 15/25 जो आएगा देख लेना, देख लेना। बस इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का सवाल, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का। आओ
देखिएगा, चलिए मिटाइए इसको। खत्म हो गया हम लोग का, एक सेगमेंट हम लोग का खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग किसमें, रिफ्रैक्शन। सुनो, मेरा मन था कि इसको कंप्लीट कराने का, रिफ्रैक्शन का सेगमेंट था कंप्लीट करवाना, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि आज थोड़ा बात हो गया। मतलब कंप्लीट क्या मतलब, इन सेंस कि हम लोग एपरेंट डेप्थ एपरेंट हाइट पढ़ लेते हैं ना, वो शायद नहीं हो पाएगा है ना। अभी हम लोग बस बेसिक्स नॉलेज लेते हैं रिफ्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ। सर रिफ्रैक्शन क्या होता है? सर ये जो है ना मीडियम खेला है, ये सर मीडियम का खेला, मीडियम का खेला। सुनो यहाँ पर, मान लो सर इसको बोल रहे हैं n1, इसको बोल रहे हैं n2, लाइट आएगा, ये नॉर्मल। सर हम तो मानते हैं सर कि एक रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का भी दो मोड है, रिफ्रैक्शन का भी दो मोड है, एक मोड ये, एक मोड ये मोड कौन सा है? इसको मोड 1 बोल दो, इसको मोड 2 बोल दो। मोड नहीं बेटा, मोड, सॉरी। तो सर अगर मोड 1 का बात करें तो ये क्या है सर? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कब बनता है वो सुनना, अवे फ्रॉम नॉर्मल कब बनता है वो सुनना। सर जब आपका n2 क्या रहे? कम रहे n1 से, n1 से n2 क्या रहे? कम रहे, तब क्या बनता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आता है केस टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स, ये कब बनेगा सर? ये तब बनेगा जब आपका n2 ज्यादा रहे n1 से, ये n2 ज्यादा रहे n1 से, ठीक है। n2 सुनो, हम सीधे क्या करते हैं कि अगर मेरा मीडियम 2, अच्छा मीडियम 1 क्या होता है? मीडियम 1 वो होता है जहां से लाइट आता है, मीडियम 2 वो होता है जहां लाइट जाता है। अगर जहां लाइट जा रही है वो मीडियम ज्यादा डेंस है तो वो लाइट को खींचेगा, जहां लाइट जा रही है वो डेंस कम है तो लाइट फेंकेगा। बस सिंपल बात है। अगर ये मीडियम कम डेंसिटी का रहा तो लाइट को क्या करेगा? फेंक देगा। ज्यादा रहा तो खींच लेगा, खत्म। खींच लेगा फेंक देगा, खींच लेगा फेंक देगा, बस इसे याद रखो, ज्यादा याद हो जाएगा। चलो अब आओ, अब मिटाते हैं। हम एक ही लेके चलते हैं, है ना, हम एक ही लेके चलते हैं। अब सुनना स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद साइन ऑफ फाई इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद साइन ऑफ आर। मतलब सर अगर पिचुक पिचुक, ये क्या होगा? एंगल आई, ये क्या होगा? एंगल आर। तो साइन आई n1, ये n1 मान लो और ये n2 मान लो। n1 n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। तो n2, या फिर लिख दो n2 बाई n1 क्या आ गया सर? sin i बाई sin r। याद करो, sin i बाई sin r मेरा आ रहा है n2 बाई n1, ये क्या होगा? v1 बाई v2 के बराबर। ये क्या होगा? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 के बराबर, लेक्चर 1। ये लेक्चर 1 कहानी है, ठीक है। आओ इस पे सवाल करते हैं, स्नेल्स लॉ पर कुछ सवाल करते हैं। पहले एक बेसिक सवाल करवा देते हैं, उसके बाद एक अच्छा सवाल करवाते हैं, फिर क्लास छोड़ते हैं। आई, ये आर, ये n1 दे दिए तुमको एयर, और n2 √2, और आई दे दी तुमको कितना? 30, ठीक है। 30 या 60 ले लो, नहीं 30 या 45 ले लो, ठीक है। आओ सुनो, तो बताओ क्या होगा? 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स इंटू साइन आर। तो क्या आएगा यहाँ पर? 1 बाई √2 इज इक्वल्स टू √2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आर, है ना। सॉरी, इक्वल टू बोल रहा है, मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ आर, नीचे भेज दो। तो 1 बाई 2 मेरा क्या आ गया? साइन आर। तो 1 बाई 2 कब होता है? आर इक्वल्स टू 30 डिग्री, आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। आर कितना आ गया? 30 डिग्री। एक और सवाल, एक और अच्छा सवाल मिटाएं, चलो।
एक और बढ़िया सवाल, चलो अब करो, निकालना है इसमें फाइंड डेविएशन नेट। बेटा मौत आ जाएगा तुम लोग को। फाइंड डेविएशन नेट, फाइंड डेविएशन नेट, ये तुम्हारा एसएल अरोड़ा का सवाल है। एसएल अरोड़ा का सवाल है, नाम सुने होगे तुम लोग, अगर जानते होगे तो। फाइंड डेविएशन नेट, क्या निकालना है? डेविएशन नेट निकालना है। सुनिए पहले बात, अगर ये 60 तो पहले निकालो भाई, इस तरह से लगाओ, तो साइन 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू मीडियम क्या है? √3 इंटू साइन ऑफ आर। तो ये क्या आएगा? √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ आर। √3 कैंसिल हो गया, तो साइन आर मतलब आर कितना आ गया? 30 डिग्री। मतलब लाइट यहां से रिफ्लेक्शन होगा किसमें? 30 में। तो डेविएट कितना, क्या सुनो, लाइट जाना चाहिए था ऐसा 60 पे 60 जाना चाहिए था, लेकिन कैसे निकल रहा है? 30 क्या कर रहा है? डेविएशन 1 क्या आया? 30 डिग्री। कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताना, लाइट यहां से बाहर आएगा तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, लाइट भागेगा। अगर यहां पर हम नॉर्मल बना दें तो लाइट भागेगा, लाइट भागेगा कितना से? बेटा कितना से? तुमको तो ये एंगल मालूम भी नहीं, अरे मालूम है, ये 30 तो ये भी। क्यों हुआ सर? ये पैरेलल है दोनों, ये दोनों पैरेलल, ये उसका ट्रांसवर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लास 9 पढ़ा रहे भैया, क्लास 9 पढ़ा रहे, आओ यहां सुनो। तो ये निकालना है, तो √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ऑफ आर। ये आर है, ये क्या है? आर। तो √3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू साइन आर। तो आर कितना आ गया? √3/2 60। कितना आ गया? 60। हम बार बार किए हैं, क्या किए हैं, क्या कहे हैं? ये कहे हैं कि बच्चा N1 और N2 आप डिसाइड तब करिएगा, N1 मतलब जहां से लाइट आ रही हो, N2 मतलब जहां लाइट जा रही हो। तो यहां देखिए बेटा, N1 क्या माने हम? √3 को माने हैं, और N2 1 माने हैं। क्यों माने हैं ऐसा? क्योंकि लाइट जहां से आ रहा है मीडियम √3 वाला है, तो इसलिए इसको N1 माने। क्या सवाल क्लियर है? तो आज के लिए इतना रखते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले क्या? एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ। उस दो सेगमेंट में से एक सवाल आएगा ही आएगा। अब टीचर लोग क्या करते हैं सर, इस सेगमेंट को अलग अलग पढ़ाते हैं कि एपरेंट हाइट अलग है, एपरेंट डेप्थ अलग है। हम दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं और बहुत मजा आएगा, गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं ना, चलो थैंक यू, है ना, बाय बाय।